वहां से भूना सीधे अपने 18,000 घोड़ों और अपने सेना प्रमुख बन्ना चारण के साथ राठौड़ा की पाल पर आकर रुकते हैं। वहां आकर देखते हैं कि थोड़ी दूर देवलियों के चबूतरे बने हुए हैं। पूछते हैं, ये क्या बना हुआ है? चारण कहता है, यहाँ बगड़ावतों का युद्ध हुआ था। ये उनकी सतियां है, इसे सतीवाड़ा कहते हैं। भूना जी ने पूछा, यहाँ मेरी माताजी की देवलियां भी होंगी, इनमें से कौन सी है? बन्ना चारण कहता है, ये तो मुझे पता नहीं है कि आपकी माताजी की देवलियों का कौन सा चबूतरा है। यहाँ पास ही एक गांव है आसींद, वहाँ के पटेल सुजा पटेल को जरूर पता होगा। भूना जी कहते हैं, गांव से सुजा पटेल को बुलाकर ले आओ और उनको 2 गांव नजराना दे दो। बन्ना चारण सुजा पटेल को बुलाकर लाता है। भूना जी उनसे पूछते हैं कि उनकी माता सलून की कौन सी देवलियां है। सुजा पटेल माताजी सलून बाई की देवली की पहचान कर बताता है। भूना जी अपनी माताजी के चबूतरे पर जाकर देखते हैं, वहाँ झाड़ झंखड़ हो रहे हैं, चबूतरा खंडित हो रहा है। वहाँ सतीवाड़े में भूना जी सभी देवलियों की सफाई कराते हैं और चबूतरों की मरम्मत करवाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, धूप दीप करते हैं और अपनी माताजी के चबूतरे पर जाकर उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि माँ जी 11 वर्षों बाद आपके पास आया हूँ, मुझे दर्शन दो। भूना जी के सत और धर्म के कारण भगवान भूना जी की पुकार सुन लेते हैं और माता सलून की देवली में प्राण आ जाते हैं और वह भूना जी से बातें करती हैं। भूना जी कहते हैं, माता जी जब मैं 6 महीने का था तब आपसे बिछड़ा था। आपसे तो मेरा दूध भी बाकी है और मेरे को आशीष भी दो। सलून की मूर्ति में से एक हाथ बाहर निकलता है, भूना जी को आशीष देता है और दूध की धार फूट पड़ती है जो सीधी भूना जी के मुंह में आती है। भूना जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह माता जी से सारी बातें करते हैं कि वो कैसे छोटे से बड़े हुए। राण की सारी बातें अपनी माता को बताते हैं। सलून माता जी कहती हैं, बेटा अपने बाप और काका को बैर लेना मत भूल जाना, और आशीर्वाद देकर वापस लौट जाती है। वहां से भूना जी वापस आकर अपनी सेना के साथ गोठा की ओर प्रस्थान करते हैं। भूना जी अपने आने की सूचना अपने भाइयों को करवाते हैं। चारों भाई भूना जी से सामने आकर गले मिलते हैं। जैसे ही देवनारायण और भूना जी गले मिलते हैं, भूना जी की कटी हुई अंगुली ठीक हो जाती है और देवनारायण के शरीर का लांछन ठीक हो जाता है। देवनारायण को राम का अवतार और भूना जी को लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। इसके बाद भूना जी खेड़ा चौसला में ही अपना रावड़ा बनाते हैं। पांचों भाई जब एकत्रित हो जाते हैं तो गोठा में भगवान देवनारायण का आसन पाट लगता है, जहां बासक नाग आकर सेवा में खड़े होते हैं। आसपास बिच्छू होते, अजगर बेसवा में होता है, काला गोरा भैरू अपने वाहनों के साथ सेवा में खड़े होते हैं। अब भगवान देवनारायण छोछू भाट से पूछते हैं कि अपना सभी लूटा हुआ सामान तो इकट्ठा कर लिया और दूसरे सभी बैर भी ले लिए। अब राण के राजा रावजी से बैर लेना शेष रहा है, जो कैसे लिया जाए। छोछू भाट ने टीटोड़िया समंद उलीचियो भाई परिवारों की पाल वाला दोहा सुनाकर पांचों भाइयों को समझाया कि अगर सभी भाई एक साथ मिलकर चलें तो राव जी को हराना मुश्किल नहीं होगा। फिर यह तय रहा कि अपनी गायों के द्वारा राव जी के क्षेत्र में नुकसान करेंगे, ताकि वहां के किसान परेशान होकर राव जी से शिकायत करे और राव जी खुद ही लड़ाई छेड़े। नापा ग्वाल को बुलाते हैं और कहते हैं, नापा जी अपनी गायों को गुदलियां तालाब पर लेकर जाओ और अपनी गायों को घेर कर राण के खेतों में चराओ। जब राव जी को समाचार मिलेगा, वो लड़ने के लिए खुद ही आ जाएंगे। नापा जी कहने लगे, पहले हम सभी ग्वालों को बींद बनाओ और गायों का श्रृंगार कराओ, तब हम जाएंगे। नापा जी की बात सुन देवनारायण साड़ू माता को कहते हैं, माता जी गायों का गहना कहाँ रखा है, सब निकालो और गायों को पहनाओ। माता साड़ू गायों का और ग्वालों का गहना और कपड़ा सब निकालकर ग्वालों को दे देती है। 1444 ग्वाल और 1,80,000 गायों को सोने का गहना पहनाकर सारे ग्वाल बींद बनकर गायों को लेकर राण के खेतों में जाकर छोड़ देते हैं। गायें राण के खेतों में चारों ओर उजाड़ कर देती हैं। वहीं गांव के पटेल रायमल पटेल और बीजा पटेल दोनों आकर देखते हैं कि गायों ने सारे खेत उजाड़ दिए हैं। वह दोनों रावजी के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं। दरबार में रावजी और सभी मीर और उमराव बैठे हैं
और दोनों पटेल देवनारायण की गायों की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि गायों ने सारे खेत उजाड़ दिए हैं और फसल चौपट कर दी है। रावजी दियाजी और कालूमीर को सेना लेकर गायों को घेर कर लाने का हुक्म देते हैं। दियाजी और मीरजी सेना लेकर गुदलियां तालाब की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कपूरी धोबन मिलती है। कपूरी धोबन पूछती है कि आज सवारी कहाँ जा रही है। दियाजी कहते हैं कि देव की गायों को घेरने जा रहे हैं और ग्वालों को भी पकड़ कर लाएंगे। कपूरी धोबन कहती है कि दरबार आपके घोड़े देखकर ही ग्वाले भाग जाएंगे, आप किसको पकड़ कर लाओगे? ये काम तो मैं ही कर दूंगी। ग्वाले तो रोज मेरा काम करते हैं, मैं तो वहाँ पेड़ के नीचे आराम से बैठी रहती हूँ और सारे कपड़े ग्वालों से ढुलवाती हूँ। मीर और उमराव कपूरी धोबन की बात सुनकर उसे अपने साथ लेकर राव जी के दरबार में वापस आ जाते हैं। राव जी कहते हैं, वापस कैसे आ गए? तो दियाजी बताते हैं, ये कपूरी धोबन है जो कहती है कि ये काम तो मैं ही कर दूंगी। राव जी कपूरी धोबन को अपने सामने बुलवाते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम तू कर देगी तो मैं 10 गांव तेरे नाम कर दूंगा। कपूरी धोबन राव जी से कहती है कि शहर के सारे धोबियों को मेरे अधीन कर दो और गुदलियां तालाब पर मेरे लिए तंबू लगवा दो, आपका काम हो जाएगा। गांव के सभी धोबियों को इकट्ठा करके कपूरी धोबन को सौंप देते हैं और उसके लिए गुदलियां तालाब पर तंबू लगवा देते हैं। सारे धोबियों से कहते हैं कि आज से इसे कपूरी धोबन कोई नहीं कहेगा, सब इसे कपूरी काकी के नाम से पुकारेंगे। कपूरी धोबन सारे धोबियों की फौज को अपने साथ लेकर गुदलियां तालाब पर आती है और सबको कहती है कि अगर देव की गायें पानी पीने के लिए आए तो उन्हें पानी पीने मत देना और ग्वालों को पकड़कर मेरे सामने लेकर आना। ये कहकर कपूरी धोबन अपने तंबू में विश्राम करने चली जाती है। इधर ग्वाले शिखरानी के जंगल में गायें चराने आते हैं। वहाँ डूंगर पर से देखते हैं कि आज गुदलियां तालाब पर इतनी भीड़ भाड़ और कपड़े धोने की आवाजें आ रही है। क्या बात है? पद्मा पोसवाल और कुछ ग्वालों को भेजकर नापाजी पता करवाते हैं और कहते हैं कि कोई खतरे की बात हो तो लकड़ी पर कपड़ा बांधकर फहरा देना, हम सब दौड़कर आ जाएंगे। पद्मा पोसवाल और 6-7 ग्वाले गुदलियां तालाब पर आते हैं तो देखते हैं कि धोबियों की भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ कपड़े सुखा रखे हैं और सारे तालाब का पानी खराब कर दिया है। पद्मा पोसवाल कहता है, ऐ धोबियों, ये सब अपने कपड़े लत्ते समेटो और यहाँ से भाग जाओ। अभी देवनारायण की गायें आएगी तो सारे कपड़े खराब कर देंगी। ये बात सुनकर एक धोबी कहता है कि तंबू में हमारी काकी जी बैठी हुई है, ये बात उनको जाकर कहो। गरड़ डांग नाम का ग्वाला जाकर सीधा तंबू में जा घुसता है और कपूरी धोबन से जाकर कहता है कि अपने सारे कपड़े समेट ले, नहीं तो हमारी गायें सारे कपड़े खराब कर देगी। कपूरी धोबन तंबू से बाहर आकर धोबियों से कहती है कि इन ग्वालों को पकड़कर बांध दो। सारे धोबी मिलकर ग्वालों के पीछे दौड़ते हैं। एक ग्वाला लकड़ी के कपड़ा बांधकर हवा में फहरा देता है। सारे ग्वाले दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और एक एक धोबी पर 2-2 ग्वाले टूट पड़ते हैं। धोबी तो सारे वहां से भाग जाते हैं और ग्वाले कपूरी धोबन को पकड़कर पीटने लगते हैं। गेंधा धोबी वहीं पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है, बाकी सारे धोबी भाग जाते हैं। सारे ग्वाले मिलकर कपूरी धोबन को पीटते हैं और उसके बाल पकड़कर उसे तालाब में डुबोते हैं और वापस बाहर निकालते हैं। कपूरी धोबन के सारे बाल काट देते हैं और उसे पानी में डुबो डुबो कर पीटते हैं, जिससे कपूरी धोबन अचेत हो जाती है। ग्वाले समझते हैं कि मर गई है, इसका यहीं पर दाह संस्कार कर दो और आसपास के कांटे और लकड़ियां इकट्ठी कर ढेर लगा देते हैं। इतनी बात सुनकर कपूरी धोबन उठकर खड़ी हो जाती है। सब ग्वाले समझते हैं कि भूतनी कहाँ से आ गई और सब उसको मारने लगते हैं। नापाजी सब ग्वालों को रोकते हैं और मना करते हैं, इसको अब छोड़ दो, इसके पीड़ा हो रही है। इसको अब ठंडा करने के लिए माथे में दही लगाओ, इसके सारे बाल काट लेने से माथे में जलन हो रही है। एक ग्वाला कहता है कि आंकड़े का दूध लगाओ, उससे सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। ग्वाले पास में लगे आंकड़े के पेड़ के पत्ते तोड़कर उसका दूध इकट्ठा कर धोबन के माथे में लगा देते हैं, जिससे उसके और जोरों से जलन होने लग जाती है और वो उछलने लगती है।
सारे ग्वाले हंसते हैं और नापा ग्वाल कहता है कि अपनी एक एक अंगूठी खोलकर इसे देते जाओ और इसके माथे में मारते जाओ। सारे ग्वाले कपूरी धोबन को एक एक अंगूठी देते जाते हैं और उसके माथे में मारते जाते हैं। कपूरी धोबन के पास अंगूठियों का ढेर लग जाता है। उसे वो अपनी सभी अंगुलियों में पहनकर वापस गांव की ओर आती है और रानी जी के महल में जाने से पहले एक पड़ोसन के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर साथ लाती है। रानी जी कहती हैं, काकी जी राम राम। कपूरी धोबन कहती है, जीवती रहो, मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हुए। रानी जी पूछती है, काकी जी आपसे साथ क्या हुआ? धोबन कहती है, रानी सा गुदलियां तालाब पर छप्पनिया भैरू प्रकट हुए हैं। उन्होंने मुझे बच्चा दिया है। मैं वहां पर जाकर लकड़ी लेकर बैठती हूँ। देव नारायण के ग्वाले आते हैं, उनको पीटती हूँ। मुझे सब एक एक अंगूठी देते हैं, इसलिए मेरे पास इतनी सारी अंगूठियां हैं। रानी को विश्वास आ जाता है और धोबन को कहती है, काकी मेरा कोई बेटा नहीं है। एक भूना को बेटा बनाया था, सो वह तो चला गया। क्या मेरे को भी बच्चा दे देंगे भैरू जी? धोबन कहती है, रानी सा, अगर आप छप्पनिया भैरू की एक जात जिमाओ तो वो आपकी गोद भर देंगे। रानी सांखली राव जी से कहती है कि गुदलियां तालाब पर छप्पनिया भैरू प्रकट हुए हैं। वो सबको बच्चा देते हैं, जिसके बच्चा नहीं होवे उसकी गोद भर देते हैं। राव जी कहते हैं, भैरू जी की जात में क्या चढ़ाना पड़ता है? रानी कहती है, भैरू जी की जात न्योतने में 1.25 मण पपड़ियां, 1.25 मण पुआ चढ़ाना पड़ेगा। राव जी कहते हैं, आज ही जाओ और भैरू जी की जात जिमाओ। कपूरी धोबन रानी को अपने साथ लेकर गुदलियां पर आती है। वहां एक पेड़ के नीचे रानी जी को धूप दीप लगाने को कहती है। पेड़ पर छिपा बैठा गेंधा धोबी सारी बात देख रहा होता है। रानी सांखली भैरू जी का ध्यान करती है और धूप दीप लगाती है। अचानक पेड़ पर बैठा गेंधा धोबी पेड़ से गिर जाता है और सीधा रानी की गोद में जा पड़ता है। रानी सोचती है, भैरू जी ने मेरी सुन ली और बेटा भेजा दिया है। उधर से देव के ग्वाले गायों को चराते हुए आते हैं। ग्वालों को देखकर कपूरी धोबन एक झाड़ी के नीचे छुप जाती है। एक ग्वाला झाड़ी के पीछे जाकर देखता है कपूरी धोबन छिपी हुई है। उसे बाहर निकलने को कहता है। कपूरी धोबन कहती है, अरे ग्वालों, ये रानी यहाँ भैरू जी को पूजने आई है और 1.25 मण पापड़ी और 1.25 मण पुआ चढ़ाने आई है। वो सब मिलकर खाओ, मुझे छोड़ दो। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।